हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साव। गाइज, आप लोग जानते हैं मैं अक्सर वीडियो सोलर एनर्जी से रिलेटेड बनाता हूं। सोलर एनर्जी जिसके लिए आज गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लोगों को आज की जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपेंडेंसी हो गई है, कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी पे शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तो उसी सोलर एनर्जी से रिलेटेड आज का इस टॉपिक का नाम है हाउ टू अप्लाई नेट मीटरिंग, हाउ टू अप्लाई बाई डायरेक्शनल मीटर। नेट मीटर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मीटर क्या होता है। आज मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों के बीच कुछ जानकारी रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वो नए वीडियो आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मैं हमेशा सोलर एनर्जी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स में वीडियो बनाता रहता हूं। गाइज, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। बिहार में भी गया जिले में मैं रहता हूं। मेरा ऑफिस है खिरियामा बाजार के पास। मैं ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। गाइज, बहुत सारे लोगों का एक जो कंफ्यूजन है, जब ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने की बात आती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट जो बातें आती है, वो जाकर के फंसता है नेट मीटरिंग में। क्योंकि जिस उपभोक्ता के यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है, चाहे जो उपभोक्ता अपने घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं नेट मीटर में जाकर के एक पेचीदगी उसको समझ में आता है कि अरे यार, बिजली विभाग का चक्कर से तो मैं बचना चाहता हूं। आप वापस बिजली विभाग के साथ हमें कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट का प्रोसेस करवा रहे हैं और ये नेट मीटर तो होगा ही नहीं। कई लोग इसमें हार मान लेते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिहार के कस्टमर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको प्ले स्टोर में जाकर के एक ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम है सुविधा। आप जैसे ही सुविधा ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस ऐप में आपको नेट मीटरिंग अप्लाई करने का एक ऑप्शन आएगा। या तो सोलर रूफटॉप लिखा हुआ रहेगा या नेट मीटर लिखा हुआ रहेगा। उस ऑप्शन में जाना है। आपको अपना कंज्यूमर नंबर, मतलब कि आपका जो उपभोक्ता नंबर है, उस उपभोक्ता नंबर को आपको डालना है। आप जैसे ही उपभोक्ता नंबर डालेंगे, आपका डिटेल्स आ जाएगा। अब आपका डिटेल्स आने के बाद आप उसमें नेट मीटरिंग के लिए जैसे ही एक ऑप्शन आएगा, क्या आपके यहाँ नेट मीटर पहले से लगा हुआ है, आप उसको एस करेंगे, सबमिट करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करने के बाद, जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे और उसी में इन अराउंड 20 वर्ड्स का एक कोडिंग आएगा। उस कोड को आप नोट आउट करके रख सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। वो एक आपका जस्ट लाइक जैसे कंप्लेन करते हैं तो एक कंप्लेन नंबर होता है, डायरी नंबर होता है, उसी तरीके का आपका जो सक्सेसफुल हुआ है उसका एक नंबर नोटिफिकेशन में आ जाता है। इस नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। गाइस, किन किन उपभोक्ताओं का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या किस किस तरीके का केसेस पे आप नेट मीटरिंग अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अगर आपका बिजली का बिल 30 डे से ज़्यादा का ड्यूज है तो आपका नेट मीटरिंग अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपको वो बोलेगा पहले पेमेंट आप क्लियर कीजिए। बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कहते हैं कि सर, मेरा प्रीवियस ड्यूज है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 का, मैं नेट मीटर लगा करके मैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग को अपना एनर्जी दे करके अपना मैं पैसा चुकता करना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई साधन नहीं है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अगर आपका ड्यूज है 30 दिन से ज़्यादा का ड्यूज या 60 डेज से ज़्यादा का ड्यूज, तो आपका वहीं पे होल्ड हो जाएगा, आपको सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपका ड्यूज क्लियर हो। दूसरा, जितना आपने सेंसन लोड अप्लाई किया हुआ है उससे ज़्यादा का आप नेट मीटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सपोज 5 किलोवाट के यहाँ आपने सेंसन लोड ले रखा है तो आपको 5 किलोवाट ही अप्लाई होगा। आप अगर 6 किलोवाट या 7 किलोवाट या 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो पहले आपको उसी ऐप के द्वारा लोड बढ़ाना होगा,
5 किलोवाट से 10 किलोवाट लोड करना होगा, उसका भी सेम प्रोसेस है। कंज्यूमर नंबर डालिए, लोड बढ़ाने के ऑप्शन पे आप हाँ या ना में क्लिक कीजिए, क्या आप लोड बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। सिंगल फेज 3 फेज को ऑप्शन को चूज कीजिए और प्रीवियस आपका लोड आपको सुविधा ऐप में दिखाएगा कि पिछले का 5 किलोवाट का लोड है। अब आपको उसमें जितना का लोड बढ़ाना है पहले आप लोड बढ़ा लीजिए, उसके नेक्स्ट 24 आवर आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अब बात करते हैं ऑफलाइन प्रोसेस में हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो जब आप ऑन ग्रिड सिस्टम को ऐप के द्वारा अप्लाई कर लेंगे, तब उसके बाद आपको अपने सेक्शन ऑफिस मतलब अपने नियरेस्ट बिजली विभाग के ऑफिस में जाना है, जहां पे एसडीओ साहब बैठते हैं। अब एसडीओ साहब से आपको मिलना है, उनको बताना है कि सर मैंने अपने घर पे 5 किलोवाट 2 किलोवाट जितने किलोवाट का आपने सोलर सिस्टम लगाया है, मैंने 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया है। अब मुझे नेट मीटर आप जल्दी से जल्दी लगवा दें, ताकि हमारा जो एनर्जी है वो नेट मीटर के द्वारा हमारा कंजम्पशन हो। तो एसडीओ साहब आपसे डिमांड करेंगे कि आप हमें डॉक्यूमेंट दीजिए, ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है कि नहीं, आप उसका एविडेंस दीजिए। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट रखा है तो आप उसका प्रिंट आउट ही उनको दे दीजिए, या तो उसमें जो कोडिंग नंबर आता है उस नंबर को नोट डाउन करके दे दीजिए, वो उसी से चेक कर लेंगे, उनके पोर्टल में आ जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा। पहला डॉक्यूमेंट आपसे बिजली का बिल मांगा जाएगा, वो आप जेरॉक्स करा के ले जाइएगा। दूसरा, जिस उपभोक्ता के नाम पर बिजली बिल आता है उस उपभोक्ता का आधार कार्ड का जेरॉक्स आपसे मांगा जाएगा। तीसरा, आपके यहाँ जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है उस सोलर सिस्टम का टेस्ट रिपोर्ट मांगा जाएगा आपसे। आप इन्वर्टर का टेस्ट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, पैनल का टेस्ट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, सब जेरॉक्स कॉपी देने हैं आपको। चौथा, आपको कैंसिलेशन चेक देना होगा। अब आप कहेंगे कैंसिलेशन चेक का क्या रोल है, मैं उसके लिए भी आपको बताता हूं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट देने हैं, बिजली का बिल, आधार कार्ड, टेस्ट रिपोर्ट, कैंसिलेशन चेक, और एक और डॉक्यूमेंट देना होगा जो एक विटनेस का आधार कार्ड होगा। 4 पेज का एक फॉर्म है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप जाकर के वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप जब एसडीओ के यहाँ जाएंगे नेट मीटरिंग अप्लाई करने के लिए, तो वो भी आपको एग्रीमेंट पेपर दे देंगे, जिसको एग्रीमेंट पेपर बोलते हैं। और साथ में 100 रुपये का स्टाम्प का जो 100 रुपये का स्टिकर आप साथ में जरूर लेके जाइएगा, या तो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर के जाइएगा, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट प्रोसेस है बिजली विभाग के और कंज्यूमर के बीच में। उसमें क्या होगा, उसका एक 2 कॉपी बनेगा, दोनों ओरिजिनल कॉपी होगा। उस दोनों में से कंज्यूमर मतलब पार्टी का सिग्नेचर और एसडीओ जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उन दोनों का साइन होगा बाकायदा। वो 2 कॉपी बनेगा, उस एक कॉपी को आपको रखना है अपने के पास, आपको विभाग आपको दे देगी एसडीओ से साइन करा करके, और एक कॉपी अपने वो फाइल पे लगा लेगी। इसीलिए या तो 100 रुपये का स्टिकर लेके जाइएगा, या तो 100 रुपये का एग्रीमेंट कॉपी लेकर के आपको जाना है, एग्रीमेंट पेपर। अब एग्रीमेंट का जो 4 पेज का जो रूल रेगुलेशंस जो भी बीईआरसी के अकॉर्डिंग आता है, गवर्नमेंट तो आपके साथ वो एग्रीमेंट करेगी। उसके बाद का जो प्रोसेस है, अगर आपके यहाँ प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, अगर आपके यहाँ प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो आपको नया नेट मीटर लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ नॉन प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो आपको अपने साथ में एक नेट मीटर भी लेकर के जाना पड़ेगा। इसके पीछे क्या कारण है कि जिन उपभोक्ताओं के यहाँ नॉन प्रीपेड मीटर है, जो पहले से डिजिटल मीटर लगा हुआ है, आप चाहिएगा उसी मीटर में नेट मीटरिंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस मीटर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मतलब यह है कि उसके जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उस सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई डेटा मेजरमेंट करने का नोटिफिकेशन या ऐसा कोई डेटा मेजरमेंट करने का
सुविधा नहीं बनाया गया है, जिस कारण वो मीटर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको नीट मीटर लेकर के खरीद करके मार्केट से जाना होगा, या तो हम जैसे जो सोलर पे डील करते हैं वहाँ से आपको नेट मीटर लेकर के जाना होगा, तभी आपको एसडीओ साहब एग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद आपको नेट मीटर लेकर के एमआरटी एसडीओ साहब अपने स्तर से भेज देंगे। एग्रीमेंट हो गया। आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया क्या क्या लगेंगे। तीसरा जो तरीका है वो है नेट मीटर का। नेट मीटर अगर आप खरीद के ले जाते हैं तो नेट मीटर के लिए एक मीटर टेस्टिंग का फीस जमा करना होगा 118 रुपये का, एप्लीकेशन फ़ी जमा करना होगा, मीटर इंस्टॉलेशन का चार्ज जमा करना होगा। मोटा मोटी 500 के नियर अबाउट 500 से 600 के आसपास में 2-3 रसीद कटेंगे। टोटल अमाउंट जो होगा 600 के समथिंग में होगा। उसके बाद एसडीओ साहब अपने स्तर से नियरेस्ट एमआरटी पे आपका मीटर को भेज देंगे। नेट मीटर जो आप उनको देंगे, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, दोनों के लिए। अब मीटर उधर से आने के बाद आपके यहाँ नेट मीटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब वो मीटर इंस्टॉल करने के लिए डिपार्टमेंट अपने द्वारा जेई या किसी लाइनमैन को भेजेंगे और आपके यहाँ मीटर लगा देंगे। मीटर सील हो जाएगा। अब आपका जो सोलर सिस्टम लगा है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब नेट मीटर क्यों लगाया जाता है? नेट मीटर लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा? नेट मीटर नहीं लगाने से आपको क्या नुकसान होगा? पहला बात, अगर आपने सोलर सिस्टम लगा लिया है ऑन ग्रिड सिस्टम पे, तो बिना नेट मीटर को आप उस सोलर सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने नेट मीटर नहीं लगाया है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एसडीओ साहब के द्वारा आपके यहाँ नेट मीटर लगाने के लिए हो सकता है जेई साहब को भेजेंगे, किसी लाइनमैन को भेजेंगे। अब आपके यहाँ मीटर आकर के लग गया। अब आप कहेंगे कि नेट मीटर नहीं लगाते तो क्या होता? नेट मीटर नहीं लगाते तो आप पहली बात जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए हैं उसको लगाने का कोई विशेष फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका नेट मीटरिंग के ही द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कैलकुलेशन होता है। उसमें ऑप्शन आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब हुआ कि बिजली विभाग से आपने कितना बिजली पूरे महीने में लिया। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि बिजली विभाग को आपने कितना बिजली दिया। तो इसीलिए नेट मीटरिंग या तो उसको बाई डायरेक्शनल मीटर कई लोग बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो भी उपभोक्ता ऑन ग्रिड लगाना चाहते हैं, नेट मीटरिंग कराना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से ये हो जाता है। बस थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो आपको प्रॉपरली फिल करके एसडीओ साहब को देने होंगे। एग्रीमेंट हो जाने के बाद आप नेट मीटरिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे 1-2 सैंपल एग्जांपल के लिए बिल भी दे दूंगा। आप वो बिल SBPDCL के वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको उसमें दिखाएगा इंपोर्ट कितना यूनिट हुआ, एक्सपोर्ट कितना यूनिट हुआ है, उसी के हिसाब से आपको बिल आएगा। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है नेट मीटरिंग पे, कई लोग कहते हैं कि सर मेरा जो फिक्स चार्ज है ना वो नहीं घटता है। जी हाँ गाइज, अगर आपका एनर्जी 500 यूनिट का आपने कंजम्पशन किया है और 500 यूनिट का एक्सपोर्ट किया है आपने, तो बिल तो आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन सर्विस चार्ज जो है वो आपको बिजली विभाग हमेशा बिल पे डाल के देगी, क्योंकि आपका जो उनके साथ रिलेशन है वो एनर्जी लेने का और एनर्जी देने का है, ना कि सर्विस का जो चार्ज है उससे रिलेटेड आपके साथ वो कोई एग्रीमेंट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिक्स चार्ज देना होगा। फिक्स चार्ज कितना देना होता है? पर किलोवाट के हिसाब किताब है। अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, आपको 1 किलोवाट का 40 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा। अगर आप कॉमर्शियल कंज्यूमर हैं तो आपको 1 किलोवाट का 180 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा। तो ये तो था नेट मीटरिंग का पूरा कहानी। अगर आपको नेट मीटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इस दिए हुए मेल आईडी पे मेल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या है मैं कोशिश करूँगा हमसे जहाँ तक हेल्प हो पाएगा। अगर मैं बिहार का अगर आप उपभोक्ता हैं तो मैं बिहार पे बहुत तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँगा। अदर स्टेट के हैं तो भी मैं हेल्प करूँगा, तो उसमें हो सकता है कुछ टाइम लग जाएगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्द ही आपको नए टॉपिक के साथ।